हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी 5th क्लास की जो है कार्यपत्रक है, वर्कशीट है, जो हमारी रीडिंग कैंपेन जो चल रहा है हमारा उस पे बेस्ड है। इसमें आज हम न्यूमरेसी मतलब नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट का नंबर है 2 और जो हमारी ये है वीक हमारा फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट वीक की ये सेकंड है। तो हमारी आज की मतलब 18/1/2022 की हमारी जो ये वर्कशीट है, ठीक है। थीम है हमारा फैमिली। करना कैसे, यहाँ पे अपना सेक्शन मेंशन कीजिए, कौन सा सेक्शन है, ए है, बी है, सी या डी, जो भी है सेक्शन मेंशन कीजिएगा। अपना नाम लिखो और अपनी टीचर का नाम जो है मेंशन कीजिएगा। आज एक क्या है, चित्र है, ये हमारा चित्र है। इसमें क्या है, दोनों चित्र हैं। इसमें कुछ जो दूसरा चित्र है इसमें कुछ गलतियां हैं। आप हमें इन्हीं गलतियों को, 4 गलतियों को हमें ढूंढना है और अपने टीचर के साथ क्या है उसको साझा करना है। तो ढूंढते हैं। पहले क्या है, ये टाइल्स देखो, यहाँ पे टाइल्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, सॉरी, यहाँ पे तो ये टूटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, ये देखो, इसमें डंठल के ऊपर ये नहीं है, इसमें इसमें है और इसमें दूसरे चित्र में नहीं है। दूसरे चित्र में जो गिलास का जो शेप है और जो पहले चित्र में गिलास का शेप है वो दोनों अलग है। तो हमने 4 जो गलतियां हैं उसको ढूंढ ली है। इसको आप अपने आप ढूंढिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज क्या फलों की दुकान के बारे में हमें बताया गया है। क्या है, इसको पढ़ते हैं कि रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल ला कर दिए। मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दी। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे फल की या सब्जियों की दुकान लगी थी, वो कैसे सजाते हैं। सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिख के दे दी, ठीक है। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। मतलब बतलाओ भाई उसने कितने की क्या बेचा। जैसे ये देखो, फलों की मात्रा का हिसाब किताब, फलों का नाम पपीता, अमरूद, अनार, सेब, केले और कितने फलों की संख्या कितनी है भाई। पपीता 24 है, अमरूद 185 है, अनार 125 है, सेब 256 है और केले 360 है। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्या को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़ने आती है, लेकिन 3 अंकों की संख्या पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। मतलब 3 अंकों की संख्या तो कोई कितनी सारी है, वो 2 की तो पढ़ लेता, लेकिन 3 में उसे कठिनाई हो रही है। फिर क्या है, मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अब सभी अभी समझाता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोल कर लिख सकता है। जैसे देखो, आगे हम बढ़ते हैं कि चाचा ने कहा, याद रहे 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या 100 की होती है, ठीक है। जो दाईं तरफ की मतलब ये 100 की होती है दाईं तरफ, तो यही है। जैसे ये क्या होता है हमारा वंस, ये टेंस, ये क्या होता है वंस होता है हमारा, ये हमारा टेंस होता है और ये हमारा 100 होता है, ठीक है। इसलिए 125 में एक को हम 100 लिखेंगे। जैसे हमने बताया कि एक को हम क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं। 2 को हम 20 लिखेंगे और एक को हम क्या जो हमारा लास्ट बचा है 5 को हम 5 लिखेंगे, ठीक है। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा। आप भी रघु के साथ संख्या को खोलने में व शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। 24 कैसे लिख सकता है वो, 24 का 20 और प्लस 4 24। 185 को उसने पहले 100 लिखा, फिर 80, फिर 5 185। 125 को इसने यहाँ पे भी बताया था हमने, 125 और 256 को उसने कैसे लिखा, 200 प्लस 50 प्लस 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256, ठीक है। अब 360 को कैसे लिखा, पहले लिखेगा 300 प्लस 50 या 10 या सिर्फ, क्योंकि हमारा उसमें ही है तो हमारा सिंपल इसको हम 60 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 60, ठीक है। क्योंकि हमारे अंक, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने किसको और खोल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे वंस टेंस पे, हमारे वंस पे 0 ही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 300 360। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो तीन क्या लिखा है मैंने, 360
360, ठीक है, इसको आप यहाँ से उतार लें। अब आगे बढ़ते हैं कि अपनी पसंद की कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। अब मेरी पसंद की जैसे है, मैंने 122 लिख दी। इसको मैं कैसे खोलूंगी? मैं खोलूंगी 100 प्लस 20 प्लस 2, और इसको मैं कैसे लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी 122। आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हो, आप 101 लिख सकते हो, कोई सी भी। और मैं लिखूंगी 420। 420 कैसे लिखूंगी मैं? 400 प्लस 20, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? 420। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 360, आप 321 लिख सकते हैं, 550 लिख सकते हैं, कुछ भी। और इस तरीके से आप खोल देंगे, ठीक है। और घर में आने वाली रसोई के सामान के पैकेट्स के पीछे लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आप जो आपके घर पैकेट आते हैं उसको पढ़िएगा कि उसके पीछे क्या लिखा होता है, कितने ग्राम होता है वो, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, मतलब किस किस से मिलकर वो बना है, तो उसको देखिएगा। और कोविड पता है आपको, तो इसके विरुद्ध हमें जीतना है, ठीक है, हर हालत में। तो हम अपने आप की जो रक्षा करें, अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही बात अपने परिवार वालों को भी आप फैला सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं उनको जिनको नहीं पता हो। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों, हमेशा खुश रहिए और हमारा चैनल प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बच्चों।